सर मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। पत्नी खुश नहीं रहती है, हमेशा ताने देत मारती रहती, कहती है कि आप नपुंसक हैं। वो ना जाने क्या क्यों, ना जाने कितने मरीज हमारे पास दिखाने आते हैं सेक्सुअल संबंधित प्रॉब्लम्स को लेकर, जिनमें से एक प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, या फिर आप उसे कह सकते हैं हिंदी में लिंग में तनाव की कमी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विनय सैनी। चलिए आज जानते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लिंग में तनाव की कमी यह रोग क्या होता है और किन लोगों में देखा जाता है, क्या इसके कारण हैं और क्या इसकी ऐसी समाधान है जिनको हमें करना चाहिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले लिंग के अंदर तनाव का ना आना, या फिर तनाव का आना लेकिन वो तनाव का इतना प्रॉपर्ली ना आ पाना जिससे वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकें, और या फिर इरेक्शन जो है वो लूज पड़ जाना बिफोर द इजैकुलेशन, मतलब कि स्पर्म बाहर आने से पहले ही इरेक्शन का जो है ब्रेक हो जाना, वो भी एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ही प्रकार माना जाता है। तो स्टडीज में पाया गया है कि लगभग 30 से 40% पुरुषों को, युवा पुरुषों को यह प्रॉब्लम देखी जाती है, और अगर हम 50 से लेकर 70 साल की उम्र के पुरुषों की बात करें तो यह संख्या और भी ज़्यादा हो जाती है। लगभग 60% लोगों को यह बीमारी पाई जाती है। तो बेसिकली आइए इसको समझते हैं कि इरेक्शन किस तरीके से होता है, क्या इसका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इरेक्शन स्टार्ट होता है हमारे ब्रेन से। जब भी हम कोई ऐसा सेक्सुअल एक्साइटमेंट वाला स्टिमुलस या कुछ ऐसी चीज हम देखते हैं जिससे हमारे ब्रेन को एक्साइटमेंट होती है, हमारे ब्रेन से जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाते हैं। उसके बाद वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें खून का संचार बढ़ जाता है, और जो खून की धमनियाँ ब्लड को वापस लेके आती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड में इरेक्शन होता है, जिसमें पेनिस में इरेक्शन होता है और कोई भी पर्सन है वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर पाता है। तो अगर किसी भी ऐसे सिस्टम या किसी भी इस कारण की वजह से हमारे ब्रेन, हमारे नर्व्स या हमारे वेस्कुलर सिस्टम के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेसिकली दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है साइकोलॉजिकल, दूसरा होता है मेडिकल रीजन की वजह से। तो ये पाया जाता है कि जो यंग पीपल्स, जो हमारी जो किशोरावस्था या यंग पीपल जो होते हैं, यूथ, उनके अंदर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसका मेन कारण जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। और जो हमारी जो ओल्ड एज पीपल, या आप कह सकते हैं कि मोर देन 50 एज ग्रुप्स में ज़्यादातर इसके मेडिकल कंडीशंस इसके कारण होते हैं। तो मेडिकल कंडीशंस में अगर बात की जाए तो उसके मेटाबॉलिक कारण हो सकते हैं, अगर किन्हीं को बीपी, शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हो उनको ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उनका वेस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट आया है तो उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे कारण न्यूरोलॉजिकल कारण हो, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हों जैसे स्ट्रोक या फिर कोई पैरालिटिक अटैक्स या डिमेंशिया, पार्किंसन, इस तरह की बीमारी जिसकी वजह से जो एक्साइटमेंट, अराउजल ही नहीं पैदा हो पा रहा है, वो प्रॉब्लम्स की वजह से अडल्ट जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। अब हम वापस आते हैं कि यंग पीपल्स में साइकोलॉजिकली क्या कारण होते हैं, और आप ये कैसे पता लगाएंगे कि वो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो साइकोलॉजिकल है, मेडिकल है। तो उसका एक सिंपल सा एक तरीका है कि कई बार क्या होता है कि जब हमने देखा होगा कि जब हम मॉर्निंग के जो अर्ली मॉर्निंग टाइम्स होते हैं उस टाइम पे पेनिस अगर आप पाते हैं कि कभी कभी आप इरेक्ट पाते हैं तो इट इंडिकेट्स कि आपको जो प्रॉब्लम्स है सेक्सुअल एक्टिविटी दौरान वो साइकोलॉजिकल है। क्योंकि अगर वो मॉर्निंग इरेक्शन अगर आपका हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो इरेक्शंस को लेके जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो इंटैक्ट है, लेकिन साइकोलॉजिकल कारणों की वजह से ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस वो नहीं हो पाता।
साइकोलॉजिकल रीजंस की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सी चीजें हैं जो मेन कारण बनती है, जिसमें सबसे मेन चीज होती है स्ट्रेस तनाव ऐसी चीज होती है जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो फिर इरेक्शन नहीं करेगा। सेकेंड थिंग इज परफॉर्मेंस एंजाइटी। बहुत से नए युवा जो जिनकी नई नई शादियां होती हैं उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है कि वे लोग सेक्स की जो उनके मन में जो एक डर पैदा होता है जिसकी वजह से वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म ही नहीं कर पाते, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के रह जाता है और वो सेक्सुअल इरेक्शन में उनको दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर ये कई बार देखने पाएगा कि पार्टनर स्पेसिफिक भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वन पार्टनर के साथ, फीमेल पार्टनर्स के साथ उनको इरेक्शन होता है, लेकिन एक दूसरे पार्टनर के साथ उनको इरेक्शन नहीं होता। तो ये भी एक कारण जो है युवाओं में पाया जाता है। इसके अलावा अगर पति पत्नी के बीच में अगर इश्यूज हो, इंटरपर्सनल इश्यूज हो, तब भी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। एडिक्शन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एडिक्शन की प्रॉब्लम्स, स्मोकिंग, अल्कोहल रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, मोस्टली आइसोलेटेड रहते हैं, घरों में रहते हैं, उनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल कारण भी होते हैं जिसमें आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना या फिर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाना या फिर थायराइड प्रॉब्लम्स, थायराइड हार्मोन्स या डायबिटीज, इन प्रॉब्लम्स में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाने जुटना पड़े। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाइए, आप एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। एटलीस्ट मिनिमम 45 मिनट्स आप डेली वर्कआउट कीजिए, जिसमें आप स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग या वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। योगा, प्राणायाम, ये चीज़ें भी आपके माइंड को स्ट्रेस से दूर रखने में हेल्प करेंगी, जो कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करेगी। गुड स्लीप, 7 से 8 घंटे स्लीप, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्दी बॉडी के लिए और हमारे हेल्दी सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए। फूड, खाने का एक बहुत मेजर रोल रहता है हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के अंदर। तो हमें जनरली क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? हमें हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, हाई शुगर डाइट, हाई सॉल्टी डाइट, इन तरह की डाइट से हमें बचना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड से हमें बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए अगर खाना क्या चाहिए तो उसके अंदर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। प्रोटीन्स में जैसे आप दालें लीजिए। एग्स होते हैं, एग्स में प्रोटीन जो होती हैं वो बहुत ही सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बड़ी हेल्पफुल होती हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं आप उनका सेवन कीजिए। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो रेड कलर के फ्रूट होते हैं, जिसमें पोमेग्रेनेट्स, जिसमें आपकी आती हैं चेरीज, जिसमें आती हैं आपके वाटरमेलन, ये जो फ्रूट्स होते हैं ये सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा बनाना जो होता है वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। घर में जिंजर, गार्लिक, ये सेक्सुअल समस्याओं के लिए रामबाण इलाज माने जाते हैं, तो इनका हमें सेवन रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। तो इससे हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें अपने वेट पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपका एक्सेसिव वेट है तो इससे बेसिकली क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो उसकी मात्रा अधिक बढ़ती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है। इससे हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज पे फर्क पड़ता है। अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल है तो इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। इनको रेगुलरली मेडिकेशंस वगैरह से डॉक्टर से दिखा के इन पे हमें चेक रखना चाहिए। ज़्यादातर मैस्टरबेशंस अगर हम सेक्सुअल पार्टनर के साथ अगर रहते हैं तो हमें मैस्टरबेशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैस्टरबेशन करेंगे तो एक्साइटमेंट आने में ही आपको जो है दिक्कत आएगी। तो मैस्टरबेशन को अवॉइड कीजिए। सिमिलर वे में पॉर्न वॉचिंग भी जो है
उससे भी जो है हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, इट अल्टीमेटली लीड टू द परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो पॉर्न का जो एडिक्शन होता है वो भी हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के अंदर वो कारण बनता है, और हमें पॉर्न जो है उसके एडिक्शन से बचना चाहिए। और कई बार कुछ साइकेट्रिक समस्याएं होती हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तो इन सब चीज़ों को भी हमें एड्रेस करना चाहिए। कई बार ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके इलाज के बिना इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करना वो मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपने लेवल पे जो मैंने बताई ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें किसी सेक्सोलॉजिस्ट या फिर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स उनसे मिलना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। तो वो आपको मेडिकेशन काउंसलिंग के द्वारा इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करें। थैंक यू।